Welcome class 11. It's a next part of journal, and in our previous lecture we discussed to solve question number 1 to question number 3 in your homework. Why? Because basically बेटा मैंने सारे टाइप के ट्रांजेक्शन्स बताए थे. So today we gonna for a new type of journal entries, and basically we see question number 5 from DK गोयल. सबके पास ये बुक है और इस बुक का हम क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्यूशन में देखने चल रहे हैं. कौन सा क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 5. तो ये हमारे सामने हमारा फॉर्मेट है. डेट, पर्टिकुलर, LF यानी कि लेजर फोलियो, अमाउंट जो कि डेबिट साइड का है बेटा, अमाउंट किस साइड का है? क्रेडिट साइड का. ओके चलिए, तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार है. अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन का है, तो बेटा तुम सबके पास बुक अवेलेबल है. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम DK गोयल. ओके नाउ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बेटा डेट नहीं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास सारे ट्रांजेक्शन दिमाग में भरे हुए हैं. ठीक, लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स टू देव. सोल्ड गुड्स टू देव फॉर ₹1 लाख. अब बेटा इस क्वेश्चन में कहीं कैश ट्रांजेक्शन की बात नहीं है, कैश वर्ड नहीं है, ना ही कोई कैश. सो नाउ इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. बेसिकली व्हेन वी सोल्ड गुड्स टू एनीवन, दैट्स मीन we use sales account for goods, and Dev who is the receiver of the goods. So receiver यानी कि personal account है, David is the receiver. Who debited? Dev. Now entry will be started. Dev debit to sales account. Okay. Being goods sold to देव. लो भाई ये अपना हो गया. हाउ मच? ₹1 लाख. तो देव डेबिट है, देव के सामने 1 लाख. ओके नाउ क्रेडिट में टू सेल्स, उसके सामने 1 लाख. हो गया भाई. चलो ये तो अपना पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ. वन थिंग जो कुछ स्टूडेंट ने मिस्टेक की थी, देखो मैंने जनरल एंट्री पास की है. जो भी अकाउंट डेबिट होता है, नीचे जो क्रेडिट होता है, दोनों के एक दूसरे के कभी भी स्ट्रेट लाइंस में नहीं लिखते. ये माइंड में सेट कर लो. ठीक है. ओके, कम टू द सेकेंड वन. कम टू द सेकेंड वन. रिसीव फ्रॉम देव. रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ₹98,000. आपको देव से पैसे मिले, कितने मिले? 98,000. अब आप बताओ 1 लाख के प्लेस पे 98,000 रिसीव हो रहा है, 2,000 को बिजनेस को क्या हो रहा है? लॉस. कोई भी लॉस अगर इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा? डेबिट होगा. एज पर आवर कॉन्सेप्ट, एज पर आवर शॉर्ट ट्रिक. अच्छा ये कौन सा भाई है? सिंपल है. बिजनेस ने ₹2,000 अगर कम रिसीव किया है, यानी कि उसको डिस्काउंट अलाउड किया है. कौन सा अकाउंट है ये 2,000 के लिए? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. क्लियर होगा होप सो कॉन्सेप्ट आपको. नाउ कैश रिसीव बाय द फर्म. सो सिंपल है, कैश इंक्रीजेज इन फर्म, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. ओके नाउ द नेक्स्ट, जो बिजनेस को लॉस हो रहा है, जो इंक्रीज कर रहा है बिजनेस का लॉस, डिस्काउंट allowed account debit to who is the giver. यहाँ पे देव है ना, देव तो गिवर है भाई अपना. ओके being. अब देखो बेटा कुछ लोगों को अगर नरेशन में प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो कुछ नहीं करो, जो ट्रांजेक्शन है पूरा का पूरा कॉपी कर लो. being receive from देव in full settlement लिख सकते हो. वैसे मैं शॉर्ट में और लिखूंगा being cash received from Dev and
डिस्काउंट अलाउड टू हिम। तुम शॉर्ट में भी लिख के काम चला सकते हो, सेम वही कॉपी भी कर सकते हो, मेरी बात मान लेना। सुनाओ, हाउ मच कैश रिसीव बाय द फर्म और बिजनेस? 98,000। हाउ मच डिस्काउंट अलाउड? 2,000। ये तो रहा डेबिट वाले। अब क्रेडिट में देव हैं, डेबिट की बजाय आप क्रेडिट में आओगे तो फुल सेटलमेंट देव का टोटल कितने अमाउंट का हुआ? 1 लाख का हुआ। होप सो यू गाइस क्लियर इट। ओके, नाउ कम टू द थर्ड ट्रांजेक्शन। दो ट्रांजेक्शन क्लियर हो गए, दोनों ही हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के थे। तो अब अगर हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे आए तो हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। कितने का गुड्स सोल्ड किया? ₹80,000। बेटा ये सेम यही है, क्यों? क्योंकि कहीं भी कैश की बात नहीं, तो सेम यही है तो क्या हो जाएगा? बस नेम चेंज हो गया। उस टाइम पे कौन था? उस टाइम पे हमारे देव साहब थे, इस बार मनमोहन। सो नाउ मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनमोहन। ओके, चलो भाई ये भी अपना कंप्लीट। 80,000 ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या करें? मनमोहन रिटर्न गुड्स वर्थ ₹1,000। मनमोहन ने गुड्स क्या कर दिया बेटा? आपको रिटर्न कर दिया। कितने का? 1,000 का। अब ये बताओ मनमोहन को कितने का सोल्ड किया था? 80 का। देखो 80,000 का सोल्ड किया, 1,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो मनमोहन अगर आपको पैसे देगा फ्यूचर में तो कितने देगा? 79,000। फिलहाल रिटर्न वाला एंट्री तुमने सेल्स किया था, वो गुड्स क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है। सेल्स जब किया तो क्रेडिट है, रिटर्न होगा तो क्या है? उसी को तो नाम देते हैं सेल्स रिटर्न का। ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था अपनी लास्ट लेक्चर में। सुनाओ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ओके, टू कौन कर रहा है भाई? हु इज द गिवर? मनमोहन। ओके, टू मनमोहन। अमाउंट इज डेबिट साइड में 1,000, क्रेडिट में 1,000। और अब नरेशन पास करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मनमोहन। ठीक है बेटा लोग? ओके, ये तो रहा अपना। अच्छा, अब एक बात जरा देखो, मेरा पेज अगर ये है फुल हो गया ना, मैं इसको यहीं पे अब टोटल कर लूँगा। सुनाओ, टोटल ब्रॉड टोटल कैरिड फॉरवर्ड सम कर लेते हैं। 1 लाख 1 लाख 2 लाख 2,81,000 आ गया। ठीक है ना? कितना आ गया? ये आ गया 2,81,000। चलो, अब पेज अगर मेरा एंड होगा तो मैं क्या करूँगा? नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा। भाई ये फैसिलिटी तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं इन सारे ट्रांजेक्शन्स को क्या करूँगा? अब इरेज करूँगा। ठीक है? अच्छा, वन मोर थिंग, मनमोहन 80,000 गुड्स सोल्ड किया, 1,000 रिटर्न किया। सेटलमेंट अगर करेगा तो कितने का करेगा? 79 का। नाउ अब मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं अपने अगले कुछ ट्रांजेक्शन्स पे चलूँगा। ठीक है? होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल द transactions which I told here to all of you. So okay, let's begin with a new page. Hope इस पेज पे हम अपने क्वेश्चन को तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अभी भी, क्योंकि है भाई थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांजेक्शन है क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर भी ट्राई करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए अपने से। Okay, now so let's see the next transaction, but before starting the next transaction we transfer the balance, and which called total brought forward. It's a 2,81,000, 2,81,000
1000. क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ, कितना रिसीव हुआ? 78,200. कितना रिसीव हुआ? 78,200. तो ठीक है, अब बिजनेस को देखो कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश इंक्रीज करेगा, तो जब भी कैश इंक्रीज करेगा क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट. कितना रिसीव हो रहा है बेटा? 78,200 मनमोहन से, और मनमोहन से रिसीव किया है 79,000 रिसीव होना है, यानी कि बिजनेस ने फिर से उसको डिस्काउंट प्रोवाइड किया, अलाउड किया. कितने रुपीस का डिस्काउंट अलाउड हुआ? 800 का. बिजनेस के लिए डिस्काउंट एक तरह का लॉस या एक्सपेंस माना जाता है, और वो बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है. जब भी कोई एक्सपेंस इंक्रीज करता है हम उसे क्या करते हैं? डेबिट. ओके, 2 क्या होगा? 2 किसने पे किया आपको? मनमोहन. ओके, हाउ मच? इट्स फुल सेटलमेंट ऑफ 79,000, क्योंकि 1,000 का गुड्स ऑलरेडी क्या हो चुका है? रिटर्न. नरेशन पास करेंगे. बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन. ओके, इससे ज़्यादा नहीं लिखते हैं, अब वो फुल सेटलमेंट ठीक है, छोड़ देते हैं, चलेगा, इग्नोर करते हैं. ओके, नाउ ये रहा बेटा हमारा टोटल. तो अब हम इसमें अगर हम आगे की बात करें तो अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अगर मैं उसकी बात करूं तो अपना अगला ट्रांजैक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम राम. किससे कैश रिसीव हो रहा है? राम से. ठीक है, कितना? 19,500 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹500. ठीक है, तो सेम कंडीशन है, समझो तो सेम एंट्री. कितना कैश रिसीव हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट. हाउ मच कैश रिसीव फ्रॉम राम? 19,500. डिस्काउंट अलाउड टू हिम. ओके, कितना डिस्काउंट अलाउड कर दिया? देखो बेटा, यहीं पर एक केस बताता हूँ. जब हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो बिजनेस में डिस्काउंट इंक्रीज कर रहा है, लॉस इंक्रीज कर रहा है, वो होगा डेबिट. लेकिन अगर हमें किसी भी टाइप का किसी दूसरे पर्सन से या बिजनेस को किसी से डिस्काउंट रिसीव होगा तो वो होगा क्रेडिट. क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा. ओके, क्या होगा यहाँ पर? टू राम. वाई राम? बिकॉज राम इज अ गिवर. ठीक है, सो नाउ राम का अमाउंट कितना हो जाएगा ओवरऑल? क्रेडिट साइड में 20,000. अब क्या लिख सकते हो? मैं इसका इस बार फुल नरेशन तुम्हें बता देता हूँ, देख लो. बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट allowed to him. चलेगा? चाहो तो और भी बहुत सारे वेज हैं, पूरा कॉपी कर लो, वो भी चलेगा. तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा किसी को यहाँ तक. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. सोल्ड गुड्स टू वरुण. ये हमारा होप सो शायद नहीं, एक लास्ट बचा हुआ है. अभी 2 ट्रांजेक्शन बचे हुए हैं. कितने ट्रांजेक्शन बचे हैं? 2 ट्रांजेक्शन बचे हुए हैं. ठीक, चलिए तो देख लेते हैं वो 2 ट्रांजेक्शन्स भी. एक है बेटा वो पवन वाला. क्या? कि पवन से क्या हो रहा है? पेड कैश टू पवन. किसको पे कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं पवन को. एंड डिस्काउंट रिसीव. पेमेंट हो रहा है 4700 का और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 300 का. अब समझो तो यही केस है, यहाँ पर कैश क्या हुआ था? रिसीव हुआ था. अब इस बार पेड कर रहे हो, ट्रांजैक्शन जस्ट अपोजिट सा हो जाएगा. कैसे? पेड कैश टू पवन. पवन कौन होगा? रिसीवर. रिसीवर होता है डेबिट. चलो भाई, पवन को कर दिया हमने डेबिट, तो पवन हो गए यहाँ पर क्या? डेबिट.
अब कैश पेड कर रहे हो तो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। अच्छा नेक्स्ट थिंग, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, अभी बताया ना कि डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, ये अकाउंट जो है ये होता है क्रेडिट साइड में जाता है। लो भाई अपना फुल सेटलमेंट हो गया यहीं पर। अब क्या 4700 का कैश था, कैश के सामने मेंशन कर लो 4700, 300 का डिस्काउंट रिसीव था, तो पवन का ओवरऑल अमाउंट कितना हो गया 5000। क्लियर है, ये रहा अपना एक और ट्रांजैक्शन। अब बेटा नरेशन पास कर देते हैं, बी कैश पेड टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। चलो भाई ये भी पेज मेरा फुल। अब पेज फुल तो क्या, टोटल कैरीड फॉरवर्ड ऐड कर लेते हैं बेटा 80 और प्लस 20 ये वाला अमाउंट, ठीक है। यहाँ से लिया 290 प्लस 20 310 380, ओके 385। ये आ रहा है बेटा कितना सम आ रहा है, ये सम आ रहा है 3,85,000 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा 3,85,000, ओके। होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट। नाउ हम फिर से इसको इरेज करेंगे नेक्स्ट पेज के लिए और इसको इरेज करेंगे और एक लास्ट ट्रांजैक्शन जो इस क्वेश्चन की बची है उसको भी क्लियर करेंगे। चलिए डू इट। भाई जो कैरीड फॉरवर्ड हुआ था अमाउंट नीचे वो ब्रॉड फॉरवर्ड होगा ना मेरे नेक्स्ट पेज पे, होगा ना, ओके ओके। तो आगे भाई अपने न्यू पेज पे आ गए। देखो भाई मेरा न्यू पेज आ गया। ओके लेट अस स्टार्ट। टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, अमाउंट कितना ब्रॉड फॉरवर्ड होगा न्यू पेज पे 3,85,000, ओके। द लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू वरुण, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000। कितने रुपीज का, 25,000 रुपीज का लिस्ट प्राइस का गुड्स था, वरुण को सोल्ड किया गया एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। ट्रेड डिस्काउंट पहली बात तो बेटा बिजनेस में कहीं भी शो नहीं करते, ओके। नेक्स्ट थिंग 25,000 जो है वो है बेटा लिस्ट प्राइस। क्या है बेटा, लिस्ट प्राइस। अब इस लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट अलाउड किया जा रहा है, ट्रेड डिस्काउंट, हाँ कितना बेटा, एट द रेट ऑफ 20%। अब तुम सब अगर चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, 25,000 का 20% जो होता है बेटा, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये होता है 5,000। हाउ मच, 5,000। तो मैं इस 5,000 के ट्रेड डिस्काउंट को अगर लेस करूं तो एक्चुअल सेल्स जो है मेरी, क्या है बेटा, एक्चुअल सेल्स कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। और अब मुझे सिर्फ यही ट्रांजैक्शन में पास करना है, क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ये पढ़ चुके हो तुम सब, अर्लियर चैप्टर्स में ये पढ़ा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट्स आर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सो वी जस्ट पास अ सिंपल जर्नल एंट्री हियर, बेसिकली व्हाट, वरुण David to sales account. How much? 20,000. How much? 20,000. Okay? क्योंकि actual sales कितना बेटा, 20,000. Now, being goods sold to Varun at the rate 20% trade discount, okay. That's the last entry from here. Now we are gonna here for
ग्रैंड टोटल, क्या करेंगे अब हम? ग्रैंड टोटल करेंगे बेटा, ठीक है? ओके, लेट्स सी इट। ग्रैंड टोटल। अब देखो ग्रैंड टोटल करते टाइम जो लास्ट वाला टोटल होगा वो डबल लाइन से कवर अप किया जाएगा, पहली चीज। अब इसका अगर मैं सम कर दूं तो कितना हो जाएगा बेटा? 4,05,000। दैट्स ऑल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। होप यू गाइज एंजॉयड। और आपके होमवर्क में अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सिमिलर ही कुछ ऐसा है, आपको कुछ भी वहाँ पे न्यू नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल।